जब बारिश होती है तो थोड़ी देर के लिए स्मॉग बैठ जाता है, लेकिन रेस्ट ऑफ इट दिस इज पाकिस्तान। ये जो आपको नजर आ रहा है ये पाकिस्तान है। इसकी वजह से बेशुमार बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं। अच्छा, वैसे भी आपको पता है हमारे सिटीज़ का क्या हाल है, हम कितने आलूदा तरीन चीज़ों, हम सफाई का कोई ख़ास ख्याल नहीं रखते। इवन दो के सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन हम सिर्फ आधा ही ईमान पकड़े हुए हैं। ये आधा जो निस्फ़ ईमान वाली बात है इसको बिल्कुल हमने ख़त्म कर दिया है। हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि एज ए नेशन हम क्या चाहते हैं, हम क्या बच्चों पे अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं। जेन्युइनली लुक एट द स्माइल्स, कितने खूबसूरत बच्चे हैं। अब इमेजिन करें कि ये इंतहाई ख़तरों से गुजर रहे हैं, और वो ख़तरे क्या हैं कि इनकी सेहत मुतासर हो सकती है, इनकी मेंटल हेल्थ मुतासर हो सकती है, इनकी फ़िज़िकल हेल्थ मुतासर हो सकती है, इनकी इमोशनल हेल्थ मुतासर हो सकती है। तो अगर ये सब चीज़ें मुतासर कर सकती हैं इनको, तो क्या हमको अपने बच्चों पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है? पोल्यूशन का दौरा है, हर जगह पोल्यूशन है। हमारे यहाँ एक चीज़ बिल्कुल पाक है पोल्यूशन से, और वो सियासत। ऐसा मत समझिएगा कि मैंने कोई अजीब बात की, या ऐसी बात नहीं है। वो पोल्यूशन से इसलिए पाक है क्योंकि सिवाय पोल्यूशन के उसमें और कुछ है ही नहीं। तो जहाँ सिवाय पोल्यूशन के कुछ और ना हो तो वहाँ उसमें किसी और चीज़ की आमेज़िश की गुंजाइश रहती ही नहीं है। लिहाजा सियासत ठीक हो ना हो, लेकिन हवा को ठीक होना बहुत ज़रूरी है। पोल्यूशन की वजह से होता क्या है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि अगर आप थोड़ी देर के लिए लाहौर में या कराची में बाहर निकलें तो स्मॉग की वजह से आपको बड़ा प्रॉब्लम होगा। लाहौर कई मरतबा इंडेक्स पे, पोल्यूशन इंडेक्स के ऊपर दुनिया का सबसे आलूदा तरीन सिटी बन जाता है, और यही हाल कराची का भी है और बाकी शहरों का भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी वजह से होता क्या है। इसकी वजह से आपकी सेहत बड़ी मुतासर होती है। ENT यानी ईयर नोज एंड थ्रोट, ये बेतहाशा, चूँकि ये डायरेक्टली एक्सपोज करते, आप ये इनका एक्सपोजर सबसे ज़्यादा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं आपकी सांस की नाली से लेकर आपके नॉस्ट्रल्स तक, और नॉस्ट्रल से लेकर आपकी आंखों तक, और आपकी आंखों से लेकर आपके कान तक, ये सब के सब मुतासर हो सकते हैं, और ये आपकी हेल्थ के लिए इंतहा से ज़्यादा नुकसानदेह हैं। एंड इमेजिन कि आप अपने बच्चों को स्कूल लेके जा रहे हैं। अच्छा, बाय द वे, स्कूल में मुझे याद आया, आज एक बड़ी खूबसूरत बात हुई है। मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है, और मुझे नहीं पता वो ये शो देखेंगे या नहीं देखेंगे, लेकिन आज मैंने एक खातून को देखा जो अपनी बेटी को मोटर बाइक पर बिठा के स्कूल छोड़ने जा रही थी, एंड माई हार्ट गोज़ आउट टू हर। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, ऑनेस्टली, रिस्पेक्ट, लव। और यही मैं देखना चाहता हूँ पाकिस्तान के अंदर कि बेटियाँ, हमारी बहनें आगे आएँ और आगे आके जो डिपेंडेंसी है इसको ख़त्म करें। और मर्दों को बहुत कुछ सीखना होगा, मर्दों को डेफिनेटली सीखना होगा। अच्छा, जहाँ तक आलूदगी की बात है, तो आप ये देख लें कि ये हाल है इस वक्त कराची, लाहौर और पाकिस्तान के दीगर शहरों का, जहाँ इतना ज़्यादा स्मॉग पैदा हो गया है। अच्छा, जब बारिश होती है तो थोड़ी देर के लिए स्मॉग बैठ जाता है, लेकिन रेस्ट ऑफ इट दिस इज़ पाकिस्तान। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पाकिस्तान है। इसकी वजह से बेशुमार बीमारियाँ जो हैं वो जन्म लेती हैं। अच्छा, वैसे भी आपको पता है हमारे सिटीज़ का क्या हाल है, हम कितने आलूदा तरीन चीज़ों, हम सफाई का कोई ख़ास ख्याल नहीं रखते। इवन दो के सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन हम सिर्फ आधा ही ईमान पकड़े हुए हैं। ये आधा जो निस्फ़ ईमान वाली बात है इसको बिल्कुल हमने ख़त्म कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे कि स्मॉग से कौन कौन सी बीमारियां हैं जो पैदा हो सकती हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका इलाज मुमकिन है, और सबसे बड़ी बात ये, एहतियात इलाज से बहुत बेहतर होती है। सो क्या हम एहतियात कर सकते हैं? दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज़। हम एहतियात कभी नहीं करते। हम पहले वोट दे देते हैं, इसके बाद परेशान होते हैं। हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद परेशान होते हैं। हम पहले लोगों को ले आते हैं, इसके बाद परेशान होते हैं। इसीलिए हमारे मुल्क का ये हाल है। हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि एज ए नेशन हम क्या चाहते हैं, हम क्या बच्चों पे अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं। जेन्युइनली लुक एट द स्माइल्स, कितने खूबसूरत बच्चे हैं। अब इमेजिन करें कि ये इंतहाई ख़तरों से गुजर रहे हैं, और वो ख़तरे क्या हैं कि इनकी सेहत मुतासर हो सकती है, इनकी मेंटल हेल्थ मुतासर हो सकती है, इनकी फ़िज़िकल हेल्थ मुतासर हो सकती है, इनकी इमोशनल हेल्थ मुतासर हो सकती है। तो अगर ये सब चीज़ें मुतासर कर सकती हैं इनको, तो क्या हमको अपने बच्चों पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है? हमें अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन करना पड़ेगा। अगर हमने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन नहीं किया तो याद रखिएगा, आगे आने वाले दौर में हम बड़ी शदीद मुश्किलात में घिरने वाले हैं। दुनिया बहुत आगे निकल रही है, ऐसे में हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि हमारे बच्चे सेहत की वजह से स्कूल जाने से रह जाएं, इल्म हासिल करने से रह जाएं। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट एंड लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। काम करते रहना तो ये बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? मीर अहमद। आई एम सॉरी, क्या नाम है आपका? मीर अहमद। अच्छा, मीर साहब, कैसे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हुकूमत के पाकिस्तान जो इसी तरह के प्रोग्राम पेश करता है, इसी तरह के आवाम के बारे में सोचते ना, तो ये खुश आइंद है। आवाम इससे खुश हो जाते हैं, हमारा दिल जीतते हैं।
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी आप देखिएगा, अभी आने वाले दिनों के अंदर हम आवाम के लिए और भी बहुत कुछ लेके आएंगे। मैं महंगाई पे बात करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हम महंगाई पे ज़रूर बात करें। ये महंगाई हम सब मिल के कम कर सकते हैं। हो सकता है हमारी आवाज़ उन ऐवानों तक चली जाए जहां जानी चाहिए। हो सकता है हमारी किसी बात की वजह से पाकिस्तान की किसी चीज़ के अंदर थोड़ी सी कोई कमी आ जाए या कुछ बेहतरी आ जाए, तो ये हम ज़रूर करेंगे। लेकिन मैंने जैसे कहा था ना कि अब जैसे अमीर ने कल कॉल किया, सईद ने हमें कॉल किया था, फरजाना ने हमें कॉल किया था, ये सब वो लोग थे जो टेलीविज़न के शोज़ देख रहे थे, मॉर्निंग शो देख रहे थे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये मेरे लिए भी बड़ा न्यू एक्सपीरियंस है। मैंने इससे पहले समा में किया था और अब न्यूज़ का ये शो कर रहा हूँ। आई एम थॉरली एंजॉइंग इट। और अभी आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता 2 से 3 वीक के अंदर आपको हमारे अपने फॉर्मेट के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। हम बाहर भी जाएंगे, आपके घर पे भी आएंगे, आपसे मिलूंगा भी, मैं आपसे बात भी करूंगा। हो सकता है कभी किसी रोज़ आप मुझे किसी रेडी वाले के पास देखें। उसका रीज़न ये नहीं है कि मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं उसकी जॉब कर सकता हूँ, वो तो हम सब बराबर हैं। लेकिन उसके रीज़न्स बड़े डिफरेंट हैं। हो सकता है आप मेरे साथ खड़े हों वहाँ। अब हम करेंगे क्या? देखिए, हमें मुल्क को इकट्ठा करना है। नफ़रतें बहुत ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा नफ़रतें हो गई कि हम शहरों में बट गए, लोगों में बट गए, सूबों में बट गए, गलियों में बट गए। हम पाकिस्तानी बहुत कम बचे। तो आइए मिल के पाकिस्तान को बनाते हैं, मिल के पाकिस्तान को बेहतर करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम ये तो जपते रहते हैं कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम इससे प्यार करते हैं, लेकिन इसी मुल्क में हम एक सीधी लाइन नहीं लगा सकते। हम ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा होना चाहिए, लेकिन कभी ये नहीं करते कि करप्शन के खात्मे के लिए सबसे पहले खुद करप्ट होना छोड़ दें। हम ये तो कहते हैं कि यहाँ VIP कल्चर का खात्मा होना चाहिए, लेकिन हम खुद सबसे बड़े VIP होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सियासतदानों ने कुछ नहीं किया। देखिए, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, ऊपर से नीचे आता है। लेकिन ऊपर जाने वाले कौन लोग होंगे जिनको ये माशरा बनाएगा? कुरान करीम की आयत है जिसके अंदर लिखा है कि और हम जैसी कौम होती है वैसे हुक्मरान, और लफ्ज़ मुसल्लत करते हैं। तो फिर जैसे हम हैं वैसे हमारे ऊपर है। जिस रोज़ हम तब्दील हुए उस रोज़ सब ठीक हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये नहीं हो सकता कि कौम तैयार हो तब्दीली के लिए और तब्दीली ना आए। मसला सिर्फ एक है, मसला ये है कि हम खुद भी तैयार नहीं हैं। हमें खुद भी नहीं पता कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। आज हम जो बात कर रहे हैं ये इंतहाई अहम टॉपिक है। आप देखिए, बच्चों को खांसी होती है, नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है, उनका ये सांस की नाली जो है ये मुतासर हो सकती है, उनकी आंखें मुतासर हो सकती हैं, उनके कान मुतासर हो सकते हैं, उनकी ओवरऑल सेहत जो है वो मुतासर हो सकती है। लेकिन क्या हमने कभी इसके लिए आवाज़ उठाने की कोशिश की? हम आवाज़ उठाते हैं महंगाई के ख़िलाफ़, लाइट के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, बहुत अच्छी बात है, इन सब के लिए आवाज़ उठाएं। लेकिन स्मॉग के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़िम्मेदारी किसकी है? ये ज़िम्मेदारी है हमारी हुकूमतों की, ये ज़िम्मेदारी है उन लोगों की जो इदारों में काम करते हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। क्या स्प्रेज़ नहीं होते? पूरी दुनिया में होते हैं। क्या स्मॉग का प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान में है? ऐसा नहीं है। लेकिन उसके जो काउंटर है वो हमेशा हर जगह अवेलेबल होता है। क्या हमारे अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल है। हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि बस ये तो है, तो बस अगर ये है तो बस फिर इसको इसी तरह से चलते रहें। जब हम वापस आएंगे तो कुछ डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, उनसे हम खुल के बात करेंगे कि इसकी वजह से होता क्या है। मैं टेलीफोन लाइंस खोल रहा हूँ, आपको अगर इसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है या बच्चों के हवाले से कोई प्रॉब्लम, बच्चों के सेहत के हवाले से, आँख नाक कान के हवाले से कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल कर सकते हैं, या आपका कोई प्रॉब्लम है आँख नाक कान सेहत के हवाले से तो आप भी कॉल कर सकते हैं। शो देखिएगा, मज़े का है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।